नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर एक दिन दुनिया की 80% ऑयल की सप्लाई अगर अचानक से रुक जाए, टैंकर जो हमारे देश के अंदर टैंकर आने थे क्रूड ऑयल के या फिर ऑयल के, वो एक्सपोर्ट करने वाला देश अपने बंदरगाहों पर तमाम टैंकरों को रोक दे, तो हमारे देश पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आगे से अगर माल हम तक नहीं पहुंचेगा तो वर्तमान समय के अंदर जो हमारे पास स्टोरेज है, जो माल रखा हुआ है, उसकी कीमत बाय डिफ़ॉल्ट कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, क्योंकि वो देश केवल हमको सप्लाई नहीं करता है, वो देश अन्य देशों को भी क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। और दोस्तों यही डर आज हकीकत बन रहा है, क्योंकि बीते कल के दिन ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है तमाम देशों को कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है वो गला है जिसे ईरान ने बीते कल के दिन थोड़ा दबा दिया है। अब पूरी दुनिया बुरी तरीके से हाँफ रही है पेट्रोल के लिए। त्राहिमाम जैसी स्थिति मच रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी रसोई जलती है और वही तेल की कीमत को जानता है कि आखिरकार उसका नुकसान कितना होने वाला है या कितना नुकसान उसका हो चुका है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार क्या है हॉर्मुज़ और इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, वर्ल्ड में क्या पड़ेगा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, या फिर ईरान की बस केवल एक धमकी है। तमाम बातों को इस छोटे से वीडियो में डार्क में समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ईरान ने धमकी क्यों दी है ये आप जानिएगा, क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, बहुत ही पीक पर, काफ़ी चरम पर यह पहुँच चुकी है। और लास्ट संडे ट्रंप ने, मतलब कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, स्थिति और ख़राब हो गई। और बीते कल के ही दिन ईरान ने यूएस एयरबेस पर बम्बार्डिंग कर दी है, इसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का अब बहुत ही जल्द जन्म होने वाला है। वो अलग बात है कि ट्रंप ने संडे को जो ईरान के ऊपर हमला किया था वो बिना किसी परमिशन के किया था, क्योंकि कांग्रेस, जो अमेरिका की संसद है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। बट ये संविधान को नहीं मानता है, अपनी संसद को नहीं मानता है, अपने कोर्ट तक को नहीं मानता है, अपनी मर्जी का मालिक है। मतलब कि अपनी भगवान है समझता है। सेकंड कार्यकाल जब से ट्रंप का स्टार्ट हुआ है तब से इनकी मनमर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये अचानक से किसी की भी फंडिंग को रोक देते हैं, WHO से कदम पीछे कर लेते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुदान को ब्रेक कर देते हैं, USAID के फंडिंग को ब्रेक कर देते हैं और अपने देश के अंदर महंगाई बढ़ा देते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद क्या हुआ था, महंगाई यहाँ पे बढ़ चुकी थी। इनके तमाम इन एक्शन के बाद में इस समय जो कांग्रेस है उनके 78 सांसदों ने इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाने का यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट कर दी है। मतलब कि इनके ऊपर लगने वाला महाभियोग, मतलब कि ट्रंप की अब कुर्सी काफ़ी खतरे में पड़ने वाली है। अब मैं आता हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हमको समझना होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। सो गाइस, हॉर्मुज़ जलमरुद्य, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, एक संकरी सी समुद्री गली है जो यहाँ पर ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है, राइट। और यहीं से तेल एक्सपोर्ट करता है ये अन्य देशों तक। तो ये केवल एक ही रूट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से बड़ी मात्रा में हम लोग इससे अपना कच्चा तेल अपने देश के अंदर मंगवाते हैं और ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ में जोड़ता है। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चौड़ाई इसकी सिर्फ 39 किलोमीटर है। ये सबसे संकरी जगह पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 21 मील है और यहाँ से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, यानी कि हर साल करीब 21,000 टैंकर गुजरते हैं यहाँ से। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिरकार एक बैरल में, अगर यहाँ पे 2 करोड़ बैरल तेल हर रोज़ यहाँ से पास होता है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो एक बैरल में कितनी लीटर होते हैं। देखिए, 150 से लेकर के 160 के बीच में होते हैं, 150 से लेकर के 160 के बीच में होता है एक बैरल की वैल्यू। आप वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा, ईजिली आप रिप्लाई कर सकते हो। आई एम डैम श्योर हर बच्चा इसका रिप्लाई पक्का करेगा। अब मतलब कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से आता है और खाड़ी देशों की 80% तेल निर्यात इसी रास्ते से होती है। और ईरान की धमकी के बाद मतलब कि अब सवाल ये है कि ईरान क्या इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दे रहा है या फिर सच में ये इसको हकीकत में तब्दील कर सकता है। क्योंकि हाल ही में कंडीशन क्या चल रही है, हर तरफ तनाव का माहौल बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने जितने भी हथियार थे एक से बढ़कर एक, उन सबको इस युद्ध के अंदर झोंक रहे हैं। मतलब कि ईरान और इजराइल का जो आसमान है वो जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है और इस जंग के मैदान में मतलब कि इस आग में घी का काम कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब कि हम तुम्हारे साथ हैं, इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रही सही कसर कहीं ना तो दोस्तों रूस भी अब इस युद्ध के अंदर एंट्री करने वाला है, क्योंकि बीते कल के दिन उसने अपने परम मित्र ईरान को बोल दिया कि अगर आपको न्यूक्लियर बम चाहिए होगा तो आप हमसे ले सकते हो।
क्योंकि ईरान एक्चुअली अकेला देश नहीं है। हम सोचते कि ईरान छोटा सा देश है, कौन इसका सहयोग करेगा। भाई चीन और रूस दोनों ही इसके सबसे बड़े सहयोगी देश हैं और दोनों ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है पूरे वर्ल्ड की। तो इस समय बैकएंड में कहीं ना कहीं जो रूस है अब ईरान को सपोर्ट करने वाला है। भाई क्यों ना करे सपोर्ट, जब ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट कर सकता है, रूस के सबसे बड़े दुश्मन को सपोर्ट कर सकता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो रूस है वो ईरान के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी गोली क्यों नहीं चला सकता यूएस के ऊपर। इसमें हर्ज क्या है? एक्चुअली हर्ज दोस्तों जंग में ना इम्पैक्ट तो पड़ता है, किसी पे ज़्यादा तो किसी पे कम पड़ेगा, बट इस वॉर का इम्पैक्ट ना तमाम देशों के ऊपर पड़ने वाला है। वो भी दोस्तों क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर के हर देश की जो अर्थव्यवस्था है, हर देश के अंदर पेट्रोल को लेकर के त्राहिमाम जैसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि जो चीज़ काफ़ी देश के अंदर कम मिलती है ना, उसकी कीमत बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है, देश हो वर्ल्ड हो कोई भी क्यों ना हो। जैसे आप देखिएगा कि जो गोल्ड है, सोने का प्राइस और लोहे के प्राइस में अंतर क्यों होता है? क्योंकि सोना दुनिया में कम मिलता है, गोल्ड दुनिया में कम मिलता है, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बढ़ गई। और जो लोहा है आपको आसानी से कहीं भी आसानी से मिल सकता है, उसकी वैल्यू कितनी है? 35 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, लमसम इतनी वैल्यू होगी। वहीं पर 1 किलो सोने की वैल्यू कितनी है? डायमंड की वैल्यू कितनी है? कोहिनूर हीरे की वैल्यू क्या है? आई थिंक सो आपको आइडिया लग चुका होगा। जब पेट्रोल यहाँ पर सप्लाई रुक जाएगी तो रिजर्व में जो पेट्रोल रखा है किसी के पास में, वो उसके प्राइस को बढ़ा देंगे, ब्लैक मार्केटिंग चरम पे पहुँच सकती है। सोचिए गाज़ा जैसे स्थान पर पार्ले जी का पैकेट जो 5 या 10 रुपये का मिलता है, उसका प्राइस 2300 रुपये हो चुका था, 2300 रुपये हो चुका था। जिस समय उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, आपको याद होगा अच्छे से, केदारनाथ वाले एरिया में, वहाँ पर लोगों ने पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट को 1200-1500 रुपये में ख़रीदा अपने बच्चों के लिए। कुछ तो पेट में जाए। सोचिए सर्वाइव करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, या फिर आपदा में अवसर हम कह सकते हैं, कुछ लोग ढूंढ निकालते हैं। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जम्मू में जो फ्लाइटें उड़ रही थी उसका प्राइस कम से कम 7 गुना बढ़ चुका था। क्यों भाई? क्योंकि सब लोग बहुत जल्दी में थे, अपने घर जाना है, इस स्टेट से हमको निकलना है, हमको जम्मू से बाहर निकलना है किसी भी हालत में, बस जान बचानी है। भाई सीट तो रिजर्व थी, प्रॉपर सीट फिक्स ही होती है, उसमें क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते, कोई ट्रेन तो यानी भैया खड़े होकर पहुँच जाओगे तुम लोग। तो वहाँ पर जो फ्लाइट का प्राइस था वो तक बढ़ चुका था, मतलब कि आपदा में अवसर। और पेट्रोल सबके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और लोग शायद इस आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर वो अपने व्यापार की चेन को ईरान ब्रेक कर देगा तो इससे उसे क्या फ़ायदा। एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर हम डेप्थ में देखेंगे ना सिनारियो, तो हम ये पाएंगे कि इस समय जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, जो इसका यहाँ पर बंदरगाह है, जहाँ से वो टैंकर की सप्लाई करता है अन्य देशों के अंदर, मतलब कि पेट्रोल की सप्लाई करता है दूसरे देशों को, ये भी काफ़ी डेंजर जोन में बना हुआ है। और ईरान के रक्षा मंत्री ने साफ साफ ये बयान दिया कि अगर हमारे दुश्मन ने हमारी इस स्थान पर कोई भी हमला किया तो ये शायद अच्छा नहीं होगा उस देश के लिए। मतलब कि इन्होंने धमकी दी है इजराइल को भी और इस समय ट्रंप को भी, मतलब कि अमेरिका को भी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है बंद करने की कि यहाँ के आसपास ना अमेरिका नौसेना की गतिविधियाँ खाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ चुकी है, जो शायद ईरान को सबसे बड़ा खतरा लग रहा है। क्योंकि अगर एक बार अमेरिका ने या फिर इजराइल ने इसके इस स्थान पर बॉम्बार्डिंग कर दी तो उसकी रीढ़ की हड्डी ना टूट सकती है। क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी जीडीपी जो तैयार होती है, जो अर्थव्यवस्था बनती है, ये जो स्ट्रेट, जो आपका हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है इसका, ये सबसे बड़ी इसकी बैकबोन है। ये उसी पे शायद हमला कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका। उसको सिक्योर करने के लिए ये भी व्यापार को कुछ समय के लिए स्टॉप कर रहा है। वरना कौन चाहेगा भी आते हुए पैसों को रोकना। इसके बाद तो अथा पेट्रोल है, करेगा क्या पेट्रोल? पानी की जगह पे पिएगा नहीं ना, तो इसको तो सेल ही करना है। लेकिन उस सिक्योरिटी पर्पज़ से शायद इसे बंद कर रहा है। अब इस पर जो ये एक्शन ले रहा है, इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो तेल की कीमत है वर्तमान समय में, अभी जो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल होता है वो करीब $82 पर बैरल हमको प्राप्त होता है। अगर ये हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है तो ये कीमत 150 या फिर 200 तक पहुंच सकती है। जब हमको कच्चा तेल आगे से महंगा मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया, भारत में जो का पेट्रोल का प्राइस 200 रुपये लीटर या फिर 300 से 400 रुपये लीटर भी पहुंच सकता है। ये होगा इफेक्ट भारत के ऊपर। और भारत अपनी तेल ज़रूरत का 85% हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जिसमें 65 या फिर 60% तेल हमारा इसी हॉर्मुज से आता है। ये पड़ेगा फ़र्क। मतलब कि यानी भारत का एनर्जी सेक्टर बुरी तरीके से हिल सकता है इसके इस एक्शन के बाद, इसके इस एक्शन के बाद या फिर इसकी इस धमकी के बाद। और दुनिया की करीब 30% जो LPG सप्लाई, जो गैस की सप्लाई होती है, वो यहीं से होती है, खासकर कतर से। अगर वो रुक गई तो यूरोप और एशिया में गैस की भारी किल्लत हो सकती है। और इस युद्ध के बाद में जो शिपिंग इंश्योरेंस है, जैसे कि आपकी लोयड कंपनी होती है, ये सब इन टैंकरों का इंश्योरेंस करती है, ठीक है, तो उसके प्राइस क्या होंगे, 4 से 8 गुना बढ़ सकते हैं।
भाई उनके पास इस समय कमाने का मौका है, वो भी तो रिस्क लेके भेज रहे हैं आपका सामान। भाई रास्ते में चलते हुए टैंकर के ऊपर कोई बम्बार्डिंग हो जाए तो कौन लेगा रिस्क? भाई सारा तेल बह गया समुद्र के अंदर, क्या वो उससे क्या वो छानेंगे बैठ करके, उसको इकट्ठा करेंगे बोरी में क्या, या किसी बोतल के अंदर? नहीं ना। तो वो रिस्क है, तो इंश्योरेंस कंपनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और वैश्विक जो आपका शिपिंग रूट है ये भी काफ़ी ब्रेक होगा, डर के साथ ये रूट चलेगा। और इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कभी कभी नहीं भी लेती है, जब लगता है ना कि ठीक है यार कि इस पे इंश्योरेंस का पैसा खर्च करना बेकार है, भैया हम नहीं करते इसका इंश्योरेंस। आप देखिएगा जो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कवर नहीं होती है, जैसे कि आपका ENT, नाक कान गला इंश्योरेंस में नहीं आता है। जैसे कोविड केस आया था, कोरोना पर वो चरम पे था, लोगों के इंश्योरेंस उस समय काम करा नहीं करा ना, हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने वो क्लेम हो ही नहीं सकता, तो नया वायरस है मार्केट के अंदर, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो वैसे ही जो शिपिंग जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है वो भी अपने हाथ खड़े कर सकती है कहीं ना कहीं। अगर देखेंगे तो कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ चुका है तो वो रिस्क नहीं लेंगे। और 2024 में दुनिया रोज़ाना ध्यान रखेगा कि 10.2 करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल करती है। ये आंकड़ा है 2024 का, 10.2 करोड़ बैरल का तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वाकई अगर ये बंद हो जाता है ना तो काफ़ी त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और अब जानते हैं क्या ईरान केवल अपने अकेले दम पर क्या ये इतना बड़ा एक्शन ले सकता है कि भैया उसको हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्रेक करना है, मतलब कि पॉज करना है, सप्लाई चेन अभी नहीं करनी है क्योंकि युद्ध बहुत चरम पे पहुंच चुका है। क्या इसके ऊपर कोई ऐसी संस्था भी, कोई हमने ऐसी बॉडी नहीं बनाई जो पूरे के पूरे सी रूट पर, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सके, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके? अब जानते हैं इस बात को। अगर हम टेक्निकली देखें तो ईरान इसको रोक सकता है क्योंकि इसके पास बहुत बड़े हथियार हैं, इसके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं, इसके पास नवल माइंस है, इसके पास फास्ट अटैक करने वाली बोट्स हैं, और ड्रोन की तो इसने बहुत बड़ा स्टॉक तैयार कर रखा है। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके आसपास एरियो में इस समय जो अमेरिकी नौसेना तैनात है, डर तो उसको है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो अगर उसने स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करना, भाई ये इसकी बैकबोन है, इस पर हमला करना, तो शायद ये भी एंटी शिप मिसाइलों का, नवल माइंस का, फास्ट ट्रैक अटैक बोट्स का और ड्रोन का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करेगा। मतलब कि ईरान पर वैश्विक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई हो सकती है अगर इसने अपने ही मन मर्जी से अपने भगवान है वाली फीलिंग लेकर के, जो ट्रम्प के अंदर फीलिंग है ना अपने भगवान है, अगर इसने ऐसा किया तो इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। मतलब ईरान थोड़ा सा फंसा हुआ है, व्यापार रोकेगा तो इसकी जीडीपी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर व्यापार ये कंटिन्यू करता है तो कोई अमेरिका जैसा देश इसके ऊपर हमला दोबारा ना कर दे इस स्थान पर, तो फंसा हुआ है इस समय ईरान भी कहीं ना कहीं। बाकी बैकएंड में इसको सपोर्ट दे ही रहा है इस समय चीन और रूस। और दोस्तों यहाँ पर भारत पर असर क्या होगा मैंने आपको बता दिया है कि भारत अपनी 80% क्रूड ऑयल ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, और उसमें से 60% तेल हमारा मध्य पूर्व इसी स्थान से आता है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी अगर इसने ये ईरान ने इस स्ट्रेट को बंद कर दिया तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जो सी रूट है हमको लंबे रूट से सामान मंगाना पड़ेगा वो भी रिस्की जोन में, इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ते हुए प्राइस से हमको वो पेट्रोल मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपीस पर एक दबाव बढ़ेगा और ट्रेड घाटा इंक्रीज होगा। लेकिन भारत ने क्या सच में पेट्रोल को स्टॉक नहीं कर रखा है क्या? अब तक क्या चल रहा है भाई, इंडिया में बड़े से बड़े स्टोरेज तैयार कर सकते हैं हम, तो भी वैसे भी विश्व गुरु हैं भाई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बनने वाले हैं, राइट, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कि एवरेज के हिसाब से। तो विश्व गुरु के पास में क्या पेट्रोल को स्टोरेज करने का इतने पास मतलब स्पेस नहीं, हमारे पास क्या ज़मीन कम पड़ रही है? एक्चुअली भारत ने SPR, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रखा हुआ है। हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास करीब 5.3 मिलियन टन पेट्रोल है अभी। लेकिन अगर सप्लाई वहाँ से रुक जाती है तो ये जो स्टोरेज है ये सिर्फ 10 से 12 दिन तक ही चलेगा। अब असली सवाल ये है कि केवल हमारे पास पेट्रोल का स्टोरेज अगर 10 से 12 दिन तक का है तो उसके बाद क्या होगा? एक्चुअली कुछ नहीं होगा, कोई समाधान निकालना चाहिए। विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे अल्टरनेटिव रूट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि महंगाई बढ़ेगी और महंगा तेल हमको बाय करना पड़ेगा, और हम रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने UAE वाले का, और जो सऊदी पाइपलाइन है उसके थ्रू हम लोग गैस मंगवा सकते हैं। या फिर हम लोग डिप्लोमेटिक टॉक कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस या फिर जो अन्य जो तमाम देश हैं जो UN के सबसे बड़े मेंबर है, परमानेंट मेंबर, मैं बात कर रहा हूँ 5 देशों के बारे में, वो UN की हेल्प के माध्यम से एक डिप्लोमेटिक टॉक तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल नवल कन्वे हमने तैयार किया था 2019 के अंदर, ठीक है, इसका हम लोग सहारा ले सकते हैं। इस डिप्लोमेटिक टॉक में अगर वो बीच में आके बोलेगा ना कि भैया आप एक काम करो कि हॉर्मुज़ जलसंधि को ब्रेक मत करो, अपना व्यापार आप लोग यहाँ से स्टार्ट रखो, कोई भी देश आपके इस स्थान पे हमला नहीं करेगा,
कुछ ऐसी टॉक होनी चाहिए या फिर बहुत ही जल्द इन सबके बीच में सीज फायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ना बहुत स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देखिए रूस यूक्रेन के युद्ध को 3.5 साल हो चुके हैं। मुझे याद है कि 22 मार्च 2022 में युद्ध ये स्टार्ट हुआ था, पहली बार रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तब से लेकर के अब तक लगातार दोनों के बीच में बम्बार्डिंग चल रही है। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सीज फायर के लिए तैयार है नहीं। नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कंडीशन चल रही है। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये कि तो सच में क्या वास्तविक रूप से आने वाले समय में पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं? क्या आने वाले समय में क्या सच में हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है वो ईरान बंद कर सकता है? क्या सच में आने वाले समय में आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का जन्म होने वाला है? क्या आपको लगता है कि सच में इन सब के बीच में सीज फायर फाइनली हो ही जाएगा? डेप्थ में सोचिएगा। अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के आधार पर आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।